मंच पर बैठे हुए उनके सर्कल ग्रुप के सहयोगी और मित्रों, विजय जी ने आज के इस कार्यक्रम का जो विषय रखा है, उस विषय की जो सीमाएं हैं बहुत जल्दी बदल जाती हैं। शायद कुछ दिन पहले इन्होंने ये विषय और कार्यक्रम तय किया, तब और अब के बीच में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। वर्तमान राजनीतिक स्थिति के सच में कई पहलू हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता जिस विषय की है कि इस देश में शासन और सरकार की स्थिति क्या है। बहुत कम अवसर है इस देश के इतिहास में, पिछले 64 वर्षों में, जब सरकार की विश्वसनीयता इतनी नीचे गिर गई। हाल में जब संसद का सत्र समाप्त हुआ, तो समाप्ति के अगले दिन सुषमा जी और मैं मीडिया के मित्रों से बात कर रहे थे, तो मेरे मन में घटनाएं थी कि सत्र के दौरान जब श्री अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, तो सरकार में एक वर्ग था जो चाहता था कि उनसे बातचीत करके विषय निपटा दिया जाए। एक वर्ग था जो उसमें कई कठिनाइयां पैदा करता था, एक दूसरे की आलोचना में लगे थे। तो उस अनुभव के आधार पर मैंने एक शब्द का प्रयोग किया कि ऐसा लगता है कि ये सरकार अपने स्वयं से ही लड़ रही है। दिस गवर्नमेंट इज एट वॉर विद इट्स ओन सेल्फ। लेकिन आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, इसकी पूरी कल्पना मुझे भी नहीं थी। एक तरफ जनता का अविश्वास सरकार के प्रति है, और सरकार के भीतर एक दूसरे के प्रति अविश्वास पैदा होता है। जैसे गृह युद्ध की स्थिति होती है, जिसको एक सिविल वॉर सिचुएशन कहते हैं, सरकार के भीतर उस प्रकार की परिस्थिति बनती जा रही है, और जो सरकार के और पार्टी के प्रमुख नेता हैं वो उसमें मूक दर्शक की तरह है। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं, और मैं सबसे पहले स्वाभाविक है कि इसी विषय को लेना चाहूंगा जो पिछले 2 दिन की एक घटना हुई है। पिछले 2-3 साल से बार बार विपक्ष की ओर से हम लोगों को 2G का विषय उठाने का अवसर मिलता था। आज से 2.25 साल पहले, चाहे 24-25 जुलाई की 2009 की लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जो पहला सत्र हुआ, उसमें लगातार 3 दिन बहस संसद में हुई, जिसमें संसद में पहली बार हम लोगों ने विषय उठाया। सरकार एक प्रकार से इनकार की मुद्रा में थी। The government was living in denial। और जिस प्रकार से पहले होता था वही परंपराएं हुई। सरकार इस प्रकार का रवैया लेती रही। विषय की गंभीरता इसलिए थी कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आज का जो युग है उसमें एक परिवर्तन आया है। एक समय था कि हमें लगता था कि भ्रष्टाचार इस वजह से होता है कि सरकार का दिन प्रतिदिन के जीवन में हस्तक्षेप होता है। लाइसेंसिंग का युग था, एक नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी, कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी। लेकिन जब से हम लोग उदारीकरण में आए, तो एक नया अध्याय भ्रष्टाचार में आरंभ हुआ है।
तो एक विषय सबसे बड़ा आता है कि जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो तेल हो सकता है, वो गैस हो सकती है, वो स्पेक्ट्रम हो सकता है, कोई हवा में है, कोई जमीन में है, कोई पानी में है, इनका आवंटन और प्रयोग किस प्रकार से होगा, इसको लेकर एक प्रश्न चिन्ह था। आप एक कल्पना कीजिए, और मैं इस संदर्भ में इसका अर्थव्यवस्था से भी प्रश्न जुड़ा हुआ है। हम पीछे मुड़ के एनडीए की सरकार को देखें तो अटल जी की सरकार में हम लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग और ग्रामीण सड़कों के निर्माण किया। किसी को एक उदाहरण याद नहीं है कि नेशनल हाईवे या रूरल रोड्स के निर्माण में जब आरंभ किया, और आरंभ में तो कई बार गलतियां भी हो सकती है, किसी को एक उदाहरण याद नहीं है कि उसमें एक भी उदाहरण या चर्चा किसी के भ्रष्टाचार की। जब अटल जी की सरकार बनी थी, दूसरा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के मूल ढांचे को बढ़ाना है, हाईवे था, पोर्ट्स था, उसके साथ साथ टेलीकॉम का था। इस देश की जो टेलीफोन व्यवस्था थी शायद दुनिया में बहुत पिछड़े देशों में से थी, जिसको हम टेली डेंसिटी कहते हैं कि 100 में से कितने लोगों के पास फोन है, तो बहुत कम संख्या थी। एक स्थिति तो ऐसी थी जब उदारीकरण हुआ तो 1% से भी कम थी, 0.8% था। और जब अपनी सरकार आई तो महंगा बहुत था टेलीफोन, सेवाओं पर्याप्त नहीं थी, एफिशिएंसी नहीं थी। जितने निर्णय लिए एक प्रामाणिक तरीके से लिए। पहला निर्णय लिया, जसवंत सिंह जी की अध्यक्षता में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बैठा, लाइसेंस फी के स्थान पर रेवेन्यू शेयरिंग। वो निर्णय न होता तो टेलीकॉम के क्षेत्र में एक क्रांति न होती। कई और ऐसे निर्णय लिए और हमने सरकार को कहा कि कोई इतराज नहीं है, किसी ने उस वक्त भी नहीं उंगली उठाई, आज भी कोई नहीं उठाता, आपको उसको भी देखना इसकी क्वालिटी है। लेकिन ऐसी परिस्थिति आई है, एक टेलीकॉम मंत्री ये थे तो पहले वाले इनके बने, कि किस प्रकार से व्यक्तियों पे दबाव डाला जा रहा था, उनको सेवाएं आरंभ करें ये सुविधा नहीं दी जाती थी, उनको बेचने को मजबूर कर दिया। अभी पूरे तथ्य उभर के सामने नहीं आए क्योंकि जांच हो रही है। अभी तो 2G का मामला सामने आया है, इसमें भी तथ्य भी अधूरे ही आ रहे हैं। सच्चाई ये थी कि 2001 में स्पेक्ट्रम कैसे बांटा जाए इसकी नीलामी हुई, और नीलामी के बुनियाद पर आपको बाजार में उसका दाम क्या है ये पता चल गया। वो 2001 का दाम था। 2001 में भी टेलीडेंसिटी देश की सीमित थी, और जो निवेश करता था उसको लगता था कि एक सीमित मुनाफा इसमें से हो सकता है। 2007-8 में तो एक प्रकार से क्रांति आ चुकी थी, और इसलिए बाजार क्या कीमत लेगा उस वक्त तय कर लीजिए। अब इस संदर्भ में एक तक हम देख लें कि राजा के खिलाफ सबसे बड़े आरोप जो हैं, कई आरोप हैं, मैं केवल एक दो का जिक्र करूंगा, और सबसे बुनियादी आरोप यह है कि 2008 में जो आपने लोगों को स्पेक्ट्रम का आवंटन किया, आपने 2001 वाली कीमत कैसे करना? अब 2008 में कोई जमीन खरीदता है तो 2001 का दाम नहीं देता जमीन का, जो उस वक्त का बाजार का दाम होता है वो देता है। मैं भी बाकी आरोपों में नहीं जाता। ये जो 2 दिन से विवाद चल रहा है वो केवल इस एक निर्णय को लेकर चल रहा है।
और निर्णय का आरंभ हुआ 2003 में जब अटल जी प्रधानमंत्री थे। तो ये किस कीमत में होगा? तो हमारे टेलीकॉम मंत्री उस वक्त अरुण शौरी जी हुआ करते थे। तो कैबिनेट मंत्री परिषद ने निर्णय लिया कि अब से इसका निर्णय जो टेलीकम्युनिकेशन का मंत्री होगा वो वित्त मंत्री से बात करके निर्णय लेगा। और उन्होंने 2003 में जसवंत सिंह जी से बात करके जो निर्णय कार्यान्वित करने से कर दिया।